प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका 1 पद में लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम दोष लगाने वाला ना बने। दोष लगाने का जो स्वभाव है वो शैतान की ओर से है। हम जब यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हम दोष लगाने वाला ना बने। कई बार हम एक दूसरे का दोष लगाते हैं, दूसरों को दोषी ठहराकर खुद ही हम दोषी बन जाते हैं। दूसरों के ऊपर दोष लगाकर हम खुद ही दोषी ठहर जाते हैं। इसलिए हमें दोष लगाने वाला नहीं बनना है। जो व्यक्ति दोष लगाता है वो व्यक्ति अक्सर गलतियों को छुपाता है। गलतियों को छुपाने के लिए ही वो दूसरों पर दोष लगाता है। अपने ऊपर वो ध्यान नहीं करता है कि मेरे जीवन के कारण ये गलती हुई है, या तो इस गलती में मेरा कितना भाग है, मेरा कितना हाथ है। इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, चीज़ों के ऊपर दोष लगाते हैं और खुद के ऊपर ध्यान नहीं करते हैं कि मेरे जीवन में क्या गलती हुई थी, मैं अपने जीवन में क्या गलती किया। इस चीज़ को लोग ध्यान नहीं करते हैं। शैतान भी बहुत चालाक है। ये शैतान का मन है कि हम दूसरों पर दोष लगाएं। दूसरों के ऊपर जब दोष लगाते हैं तो खुद की गलतियों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम खुद के जीवन में सुधार को नहीं ला पाते हैं। बाइबल में लिखा है, जब आदम और हवा पाप में जब गिर गए, पाप में गिरने के बाद उनका प्रेम कम हो गया। सबसे पहले तो उन्होंने परमेश्वर का प्रेम को खोया और दूसरा उनका आपस का जो प्रेम है उसमें कमी आ गया। प्रेम में जब कमी आया तो वे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगे। जब परमेश्वर उनसे पूछा कि तुमने मना किया हुआ फल को क्यों खाया, तो वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले नहीं थे। वे अपने पापों के प्रति मन फिराने वाले नहीं थे। आदम स्त्री के ऊपर दोष लगाया, स्त्री सांप के ऊपर दोष लगाई और इस तरह से प्रत्येक अपने आप को अच्छा साबित करने का उन्होंने प्रयास किया, जबकि उनके जीवन में गलती था। प्रत्येक का अपना अपना गलती था। परमेश्वर के सामने उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा, जिसके कारण परमेश्वर जब उनके ऊपर अनुग्रह करना चाहा, परमेश्वर जब उनको ढूंढने के लिए आदन की वाटिका में आया, तो परमेश्वर का अनुग्रह को उन्होंने अपने हाथ से खो दिया। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को बचाना चाहता है। वो हमारे जीवन को यूं ही नहीं छोड़ता है। आदम जब पाप किया तो पाप करने के बाद ही परमेश्वर उनको ढूंढने के लिए आया। पाप करने के बाद ही उनको पुकारा कि आदम तू कहाँ है। उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, क्यों तूने ये फल को खाया। आदम जो था, उन्होंने अपनी गलती को कभी नहीं माना। उसने हवा के ऊपर दोषारोपण किया। परमेश्वर का अनुग्रह को वो खो दिया। परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में न्याय आया। जब हम दोष लगाने वाले होते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से दूर चला जाता है। परमेश्वर का न्याय हमारे जीवन में आता है और इसलिए आपको और मुझको अपने जीवन में कोशिश करना चाहिए कि हम दोष लगाने वाले ना बने। हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, एक परिपक्व व्यक्ति बने। जो व्यक्ति परिपक्व है, जो व्यक्ति मैच्योर है, वो व्यक्ति वो दोष नहीं लगाता है। वो चीज़ों को समझता है, उनके अंदर में अंडरस्टैंडिंग आता है और कई बार वो अपने जीवन में अपने आप को वो आंकता है कि मेरे जीवन में क्या कमी रह गया और अपने ज़िंदगी में वो सुधार लाता है। मसीह के पास वो आने पाता है, मसीह का अनुग्रह को वो रिसीव करता है। हम जैसे हैं वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करता है। अगर हमारे जीवन में सच्चाई का मन होगा तो परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करेगा। वो नहीं कहेगा कि तेरे जीवन में इतना सारा गलती है,
जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करता है, हमें वो गले लगाता है। अपने अनुग्रह के द्वारा वो हमारे जीवन से सारे गलतियों को माफ़ कर देता है। यदि हम अपने गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर हम दोष लगाते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को हम नीचा दिखाते हैं, तो फिर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, हम दोष न लगाएं, एक दूसरे को मसीह में आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें और अपने जीवन की गलतियों को सुधारते हुए हम मसीह में निरंतर आगे हम बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।